सर आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इलेक्शन जीतने पर। हमें ये बताएं कि सोसाइटी ऑफ सर्जन्स क्या है और बुनियादी तौर पर ये क्या काम करती है। Society of Surgeon actually is an academic and professional platform. इस तरह अब आप सदर मुंतखब हो गए हुए हैं, तो आने वाले 2 साल के अंदर आप क्या क्या चेंजेस लाना चाहेंगे। The pursuance of excellence in surgical education and training is our #1 manifesto. सर जो हमारी मौजूदा सर्जिकल ट्रेनिंग है, इसमें कहीं भी आपको लैक नजर आता है और आप इसको कैसे ठीक करेंगे। नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में आ रही है उसको पाकिस्तान में कैसे लेके आना है और उसकी ट्रेनिंग करके अपने सिस्टम में उसको अडॉप्ट कैसे करना है। सर क्या आप शॉर्ट ट्रेनिंग और मिनी फेलोशिप प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। आपने बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है। ये एक्चुअली हमारे मैनिफेस्टो का मेजर कंपोनेंट क्या है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में प्रॉपर नेशनल सर्जिकल गाइडलाइंस की कमी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो भी गाइडलाइंस हैं वो मेजॉरिटी वेस्टर्न है, यूरोपियन है, लोकल गाइडलाइंस की फुकदान। सर क्या सोसाइटी ऑफ सर्जन्स अपना जर्नल लॉन्च करने का प्लान बना रही है ताकि रिसर्च को पुश मिले। वो कहते हैं इधर पब्लिश और पेरिश। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में सर्जरी डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए आप क्या इकदाम करना चाहेंगे। ट्रामा पाकिस्तान में #1 किलर है यंग पॉपुलेशन के अंदर, और अपने हॉस्पिटल में लेवल 1 ट्रामा सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उसके लिए काम करेंगे। सर सर्जन्स को आजकल सबसे बड़े क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और इनको हल कैसे किया जा सकता है। सर्जन्स के चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया के हिसाब से हमें अपने सर्जरी की जो स्पेशलिटी है इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अब यंग डॉक्टर्स और फ्यूचर सर्जन्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे। मैसेज मेरा बड़ा क्लियर है कि हमारा ज़िंदगी का एक ही मिशन है, excellence in surgical education and training. They should spend their time, energies, they should travel and they should explore the opportunities to excel themselves in their area of interest. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नवीद मुजाहिद और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक अहमद राना जो कि जिनाह हॉस्पिटल के अंदर सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं और हाल ही में इन्होंने सोसाइटी ऑफ सर्जन्स का इलेक्शन जीता है और अब ये सोसाइटी ऑफ सर्जन्स के सदर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इलेक्शन जीतने पर। नहीं, थैंक यू वेरी मच। सर हमें ये बताएं कि सोसाइटी ऑफ सर्जन्स क्या है और बुनियादी तौर पर ये क्या काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। सोसाइटी ऑफ सर्जन एक्चुअली इज़ अ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। तो लाइक अदर प्रोफेशनल सोसाइटी, जो सोसाइटी ऑफ सर्जन की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये एक एकेडमिक और सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो कि सर्जन्स की, जो क्वालिफाइड सर्जन है उनकी सर्जिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, उनकी CMEs और जो ऑनगोइंग दुनिया के अंदर सर्जरी की स्पेशलिटी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अपनी लोकल सर्जिकल कम्युनिटी को उससे अप टू डेट रखना और उन तक वो एजुकेशन और ट्रेनिंग को इफ़ेक्टिवली पास ऑन करना, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। बेसिकली जितने भी फ्यूचर सर्जन्स आएंगे ये उनकी ट्रेनिंग के अंदर हेल्प आउट करेगी। लेकिन सोसाइटी जब एक प्रोफेशनल कम्युनिटी का एक नंबर एक्सीड करता है तो दे नीड अ प्लेटफॉर्म। तो पाकिस्तान में भी जब एक सर्जन का एक सर्टेन नंबर हुआ इन 80s तो देन दे रियलाइज कि दे शुड हैव अ प्रोफेशनल सोसाइटी और सोसाइटी ऑफ सर्जन पाकिस्तान जो है ना वो शुरू हुई। और फिर उसके बाद फिर जो रीजनल उसके चैप्टर शुरू हुए। तो अभी मैं प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर चैप्टर हूँ। लाइकवाइज वी हैव रावलपिंडी चैप्टर सोसाइटी ऑफ सर्जन, कराची चैप्टर, KP चैप्टर। तो इस तरह से सोसाइटी ऑफ सर्जन के जो वहाँ के लोकल सर्जन हैं उनका एक चैप्टर है एंड ओवरऑल सोसाइटी ऑफ सर्जन पाकिस्तान है। तो इस तरह से हम काम करते हैं और सोसाइटी ऑफ सर्जन बेसिकली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो हमारे क्वालिफाइड सर्जन हैं वो इलेक्ट करते हैं। और सोसाइटी ऑफ सर्जन के अंदर जनरल सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन, ये सारे जो सर्जन्स हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में और अपनी 2 साल के लिए लीडरशिप को इलेक्ट करते हैं। ठीक है सर, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये किस बुनियाद के ऊपर होता है और किस तरह इनका मेरिट बनता है जिस तरह आपने सिलेक्ट किया है इनको। देखें, जो क्वालिफाइड सर्जन है, FCPS है, FRCS है, MS है, वो सोसाइटी ऑफ सर्जन के मेंबर हो सकते हैं और हर मेंबर इलेक्शन के लिए एलिजिबल है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। बिकॉज इस पोर्टफोलियो पे टोटल ये सर्विस ओरिएंटेड है कि आपने अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है। तो जो लोग वॉलंटियर करते हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, वो एप्लीकेशन इनवाइट करता है और जो सर्जन उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो कैबिनेट के लिए और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए अप्लाई करते हैं और फिर इलेक्शन डेट पे इलेक्शन कमीशन एक वेन्यू डिक्लेयर करता है और सर्जन आके फिर अपने वोट के ज़रिए
वोट कास्ट करते हैं इन द फेवर ऑफ अ कैंडिडेट, और जिसका मैंडेट जिसको मिलता है वो फिर सोसाइटी को 2 साल के लिए लीड करते हैं। जिस तरह अब आप सदर मुंतखब हो गए हुए हैं, तो आने वाले 2 साल के अंदर आप क्या क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? डू यू हैव एनी गोल और विजन फॉर द सोसाइटी? डेफिनेटली जो हमारा मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हमने जो अपनी सर्जिकल कम्युनिटी है उसकी सर्जिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए भरपूर किरदार अदा करना है। तो परसुएंस ऑफ एक्सीलेंस इन सर्जिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ आवर नंबर 1 मैनिफेस्टो। और इसके लिए जो हमारा एक्शन प्लान है वो यही है कि हम जितने लाहौर के और लाहौर के नेबरहुड में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जाके हम मंथली क्लिनिकल मीटिंग्स होल्ड करते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के सर्जन इकट्ठे होते हैं और कम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन होती है। नंबर 2, दुनिया के अंदर अब टेक्नोलॉजी का आपको पता है बहुत रैपिडली जो है ना, एवरी डे वी हैव अ न्यू टेक्नोलॉजी। अब रोबोटिक सर्जरी आ रही है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की न्यू टेक्निक्स आ रही हैं। तो अपनी सर्जिकल कम्युनिटी की जो एजुकेशनल नीड्स हैं और जो ट्रेनिंग नीड्स हैं, सोसाइटी हैव टू प्ले अ ग्रेट रोल। और इसके लिए फिर हम उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्किल है जो दुनिया में आ गया है, और हमारे यहाँ पे लोकल जो सर्जन हैं, जो प्रैक्टिसिंग सर्जन हैं, उनको हमने कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से फिर हम सर्जिकल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोकल भी एक्सपर्ट बुलाते हैं और इंटरनेशनल जो यूके में, यूएसए में और दूसरी डेवलप्ड वर्ल्ड से, वहाँ से हम एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं। वो आके सर्जिकल प्रोसीजर डेमोस्ट्रेट करते हैं, और फिर हम यहाँ से भी अपने जो यंग सर्जन हैं उनके साथ उनको कनेक्ट करवाते हैं। वो वहाँ जाके फिर ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो फिर हम नई जो टेक्निक है उसको यहाँ पे सेफ तरीके से शुरू करते हैं। सर, जो हमारी मौजूदा सर्जिकल ट्रेनिंग है, इसमें कहीं भी आपको लैक नज़र आता है और आप इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, बात पता है क्या, जो आजकल दुनिया में फोकस है सर्जिकल ट्रेनिंग का, सर्जिकल ट्रेनिंग 2 उसके स्टेप्स हैं। एक तो आपका रेजिडेंसी प्रोग्राम है जो FCPS MS सर्जरी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो 4 इयर्स की 5 इयर्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक तो इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, तो ऑलरेडी इस पे बहुत कुछ काम हो रहा है, लेकिन मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और ताकि जो हमारा एक एग्ज़िट एग्ज़ाम के बाद जो FCPS और MS है वो दुनिया में हर जगह पे उसकी एक्सेप्टेंस हो और एट इक्वल स्टैंडर्ड वो फॉल करते हैं। और दूसरा जो ट्रेनिंग का कंपोनेंट है कि FCPS या MS करने के बाद ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हो जाती। सर्जरी के अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहती है, नॉलेज और स्किल दोनों कंपोनेंट के अंदर। तो सोसाइटी का रोल ये होता है कि क्वालिफिकेशन के बाद रेगुलर जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहिए, जो CMEs हैं, गाइडलाइंस हैं, इनकी अवेयरनेस और एडवोकेसी के हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें, और जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम अपने पेशेंट को दे सकते हैं वो दें। और दूसरा, जो उनकी नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में आ रही है उसको पाकिस्तान में कैसे लेके आना है, और अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर उस इक्विपमेंट को, टेक्निक्स को कैसे लेके आना है, और उसकी ट्रेनिंग करके अपने सिस्टम में उसको अडॉप्ट कैसे करना है। तो ये सारा काम सोसाइटीज़ अपने सर्जन के साथ मिलकर ये काम करती हैं। सर, क्या आप शॉर्ट ट्रेनिंग और मिनी फेलोशिप प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं? आपने बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है। ये एक्चुअली हमारे मैनिफेस्टो का मेजर कंपोनेंट है। जो सर्जन्स हैं वो बेसिक ट्रेनिंग तो अपने रेजिडेंसी प्रोग्राम में लेते हैं, जिस तरह FCPS सर्जरी, FCPS आर्थोपेडिक्स वो करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। जिस तरह से कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, कोई कैंसर सर्जरी में, कोई और किसी स्पेशल एरिया में, तो उसके लिए सोसाइटीज़ जो है ना मिनी फेलोशिप प्रोग्राम रन करती हैं 3 मंथ एंड 6 मंथ। और उसके लिए हमारे दोनों कंपोनेंट हैं, नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। उसके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हाई वॉल्यूम सेंटर हैं, जहाँ पे एक सर्टन प्रोसीजर का वॉल्यूम एक एडिक्वेट नंबर में हो रहा है, तो वहाँ पे फिर सोसाइटी ऑफ सर्जरी उसके साथ MOU करती है, और सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से फिर हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, और मिनी फेलोशिप में जो लोग सेलेक्ट होते हैं फिर हम उन सेंटर पे उनको भिजवाते हैं, जहाँ से वो 3 मंथ या 6 मंथ में एडवांस सर्जिकल ट्रेनिंग लेके दोबारा अपनी प्रैक्टिस में आके फिर उसको शुरू करते हैं और पेशेंट बेनिफिट के लिए काम करते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में प्रॉपर नेशनल सर्जिकल गाइडलाइंस की कमी है, और सोसाइटी ऑफ सर्जन्स इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है?
देखें, हर सोसाइटी कम्युनिटी के अंदर उनकी अपनी लोकल गाइडलाइंस होती हैं जो कि उनके अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो भी गाइडलाइंस हैं वो मेजॉरिटी वेस्टर्न हैं, यूरोपियन हैं, लोकल गाइडलाइंस की फुकदान है, तो इस पे बहुत कम काम हुआ है। तो हम सोसाइटी ऑफ सर्जन के प्लेटफॉर्म से अपने रिसोर्सेज पॉपुलेशन के हिसाब से एविडेंस बेस्ड लोकल गाइडलाइंस बनाएंगे जो कि हम गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएंगे और हेल्थ केयर कमीशन से भी उसको एंडोर्स करवाएंगे, और दैट वुड बी इंशाल्लाह अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर फॉर टू फॉलो फॉर द लोकल सर्जन ऑफ पंजाब। सर, क्या सोसाइटी ऑफ सर्जन्स अपना जर्नल लॉन्च करने का प्लान बना रही है ताकि रिसर्च को पुश मिले? देखिए, रिसर्च इस वक्त जो प्रोफेशनल्स की ना रिकग्निशन है, वो कहते हैं इधर पब्लिश और पेरिश। तो हर सर्जन को जो उसका रिसर्च वर्क है, जो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसको पब्लिश करने के लिए एक PMDC रिकग्नाइज जर्नल की ज़रूरत है। तो हमारी टीम सोसाइटी ऑफ सर्जन पाकिस्तान की उसके ऊपर काम कर रही है और लाहौर चैप्टर का इंशाल्लाह जल्द ही हम PMDC रिकग्नाइज जर्नल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सर्जरी डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए आप क्या इकदाम करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जो सोसाइटीज़ का रोल है वो गवर्नमेंट को हेल्प करना है और अपने जो इंस्टीट्यूशंस में आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके लिए एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज एलोकेट करवाना गवर्नमेंट से सोसाइटीज़ का जिम्मेदारी है। मैं अपने लाहौर के पर्सपेक्टिव में आपसे बात करूंगा। मैं जिना हॉस्पिटल लाहौर में हेड ऑफ़ सर्जरी हूँ और जो हम एमरजेंसी में देखते हैं, जो मेजर कंपोनेंट एमरजेंसी का है वो ट्रॉमा है, और ट्रॉमा पाकिस्तान में नंबर 1 किलर है यंग पॉपुलेशन के अंदर। तो हम रोज़ाना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और बिल्डिंग कोलैप्स और बहुत सारे हादसा देखते हैं। तो जो ट्रॉमा सर्विसेज हैं उनको मेरा ख्याल में बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो हमारे ट्रामा सेंटर हैं, इसको लेवल 1 ट्रामा सेंटर कहते हैं, जो इंटरनेशनल में हाईएस्ट लेवल एक ट्रामा मैनेज करने की फैसिलिटी होती है। तो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज बहुत खिदमत दे रही हैं, लेकिन इन सब को लेवल 1 ट्रामा सेंटर पे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मावनत दरकार होगी। तो हम इंशाल्लाह सोसाइटी का हमारा जिस तरह ही अभी ऑफिस हम एज्यूम करते हैं, तो हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे और अपने हॉस्पिटल में लेवल 1 ट्रामा सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उसके लिए काम करेंगे। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है वो कम्प्रीहेंसिव कैंसर केयर सर्विसेज शुरू करने की ज़रूरत है। तो हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी के वार्ड तो कैंसर के पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन डेडिकेटेड अंडर 1 रूफ जो एक कैंसर केयर सर्विसेज हैं, जो कैंसर हॉस्पिटल का कंसेप्ट है, उसको शुरू करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है ये 2 चीज़ें अगर हम अपने हॉस्पिटल में कर लें तो हमारा जो इन एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको हम बहुत हद तक अपग्रेड कर सकते हैं। सर, जिस तरह से कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स होती हैं, क्या ये एक्चुअल में हेल्प आउट करती हैं या सिर्फ ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं? मेरे ख्याल में जो सर्जिकल कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स हैं ये बड़ा इफ़ेक्टिव टूल हैं एजुकेशन को डिसेमिनेट करने का, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में जो भी सर्जन हमारे हैं उनका जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है वो अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं और अपना एक्सपीरियंस दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल के साथ शेयर करते हैं। और वर्कशॉप के अंदर एक बेसिकली एक जो नया प्रोसीजर जो लोग नहीं कर रहे होते, जब मास्टर ट्रेनर उसको डेमोस्ट्रेट करता है, एक तो एक कॉन्फिडेंस देता है दूसरे सर्जन्स को कि ये डूएबल प्रोसीजर है, और उसकी लाइव डेमोस्ट्रेशन हैज़ अ इम्पैक्ट एंड मोटिवेशन कि उससे बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं कि ये प्रोसीजर उनको सीखना चाहिए। तो मेरा ख्याल में ये कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप बड़ा इफ़ेक्टिव टूल हैं सर्जिकल एजुकेशन को डिसेमिनेट और स्प्रेड करने का। सर, सर्जन्स को आजकल सबसे बड़े क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और इनको हल कैसे किया जा सकता है? देखें, सर्जन्स के चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला चैलेंज तो यही है कि उनको सर्जिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से और गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से, दोनों से उन्हें ज़रूरत है। और दूसरा, जो हमारे यंग सर्जन आ रहे हैं उनको कैरियर प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और तीसरा, दुनिया के हिसाब से
हमें अपने सर्जरी की जो स्पेशलिटी है इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सब स्पेशलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। जिस तरह जनरल सर्जरी के साथ कोलोरेक्टल, हेपेटोबिलियरी, हेड एंड नेक, ब्रेस्ट, ये सारी अब दुनिया में एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स हैं किसी भी हॉस्पिटल में। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं यहाँ पे स्पेशलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। सर, आखिर में आप यंग डॉक्टर्स और फ्यूचर सर्जन्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो मैं यंग सर्जन्स का और अपने मेंबर्स का, सोसाइटी ऑफ सर्जन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मैंडेट दिया है। और मैसेज मेरा बड़ा क्लियर है कि हमारा ज़िंदगी का एक ही मिशन है, एक्सीलेंस इन सर्जिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो मैं यंग सर्जन्स को ये कहूँगा कि अपने आप को सर्जिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में दे शुड स्पेंड देयर टाइम, एनर्जीज, दे शुड ट्रैवल एंड दे शुड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेल देमसेल्व्स in their area of interest. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much.